नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस्तकबाल है। स्वागत है आज की क्लास में। मैं आपका गाइड ओजांक और आज आपसे बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। वो सभी जो आफ्टर 12 तैयारी कर रहे हैं या जो अभी 2 साल 2027 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 28 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही शानदार होने जा रही है। 2 ईयर प्रोग्राम यानी 2 साल का क्या स्टडी वर्कआउट होगा, साथ ही साथ 1 ईयर को कैसे तैयार करना है, वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिया है। दोनों सेशंस को हम जो है वो ब्रेक करके एक नया सेगमेंट लेकर आए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओजांक आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए जो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज इस क्लास में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्लास के डिस्कशन से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे दोस्तों। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। कैसे आप सभी मुझे मैसेज करें, जय हिंद जरूर लिखें, जय भारत जरूर लिखें। भारत माता के लिए आप लोग अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। नतमस्तक हूं मैं आप लोगों की मेहनत और आप लोगों के डेडिकेशन की वजह से। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। लबासना की जर्नी को हम पूरा करते हैं और ऑफिसर के अपने नाम के साथ एक जो सफिक्स होता है आईएएस या आईपीएस, उसको लगाने के सफर की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो जय हिंद लिखकर भेजें कमेंट में। सभी लोग गुड मॉर्निंग, जय हिंद और लबासना के सफर के लिए आप रेडी हैं तो लिखिए रेडी और हम यहां से अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हैं दोस्तों? तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। हम यहां से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। वंडरफुल, कीप इट अप। और यहां पर मेरी टीम फॉर्म भर रही है। अगर आज हमारे साथ कई बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। कई तरीके हैं मेरे साथ जुड़ने का और आप मुझसे फोन पर बात भी कर सकते हैं, जैसे कल कई बच्चों ने किया जिनको कोई भी दिक्कत आ रही थी, तो आप वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं। सुप्रभात आप सभी का। जय हिंद लिखिए, जय भारत लिखिए और भारत माता के लिए आप अपना पूरा जीवन समर्पित करने जा रहे हैं। और ये लिखिए किस वर्ष आपको एग्जाम देना है। तो मैं बहुत स्ट्रेटजिकली जो ओजांक आईएएस एकेडमी ने नया इनोवेशन किया है उससे मैं आपको परिचित कराने जा रहा हूं। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, मैं आपको ये गारंटी देने को तैयार हूं, आपको लबासना जाने से कोई रोक नहीं पाएगा अगर आपने उसको फॉलो कर लिया। तो हमारी जो एकेडमी है वो इनोवेशन के लिए जानी जाती है और इनोवेशन की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप लोग कैसे हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। जल्दी से मुझे बताइए किस ईयर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, 2025, 2026, 2027 या 2028। तो उनके लिए मैं स्ट्रेटजी लेकर यहां पर आ रहा हूं दोस्तों। चलिए जल्दी से मुझे बताइए प्लीज। वेरी गुड, कीप इट अप, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। जल्दी से मुझे बताइए। और अंजलि लिख रही 2030 में एग्जाम देना है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग मुझे बताइए किस साल एग्जाम देना है, 2025, 26, 27 या 28। रिया लिखती है 2027 में एग्जाम देना है, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। और इजी लिखते हैं 2026 में एग्जाम देना है। 2028 में नीतीश लिखते हैं और 2027 के लिए जो है वो एग्जाम देने जा रहे हैं। ज्योति 2026 में एग्जाम दे रही हैं। तनु पांडे 2029 में एग्जाम दे रही। बहुत सही समय पे आप तैयारी कर रहे हैं। मिनिमम आपको इतना जो समय देना चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो आपके पेरेंट्स को, आपको कि आप इतनी अवेयर हैं और आप जल्दी जो है अर्ली बर्ड हैं आप, बहुत बढ़िया। अमृत लिख रहे हैं 2027 में एग्जाम देना है। अंकित लिख रहे हैं 2029 में एग्जाम देना, बहुत सही, शाबाश अंकित, बहुत बढ़िया। अमरेंद्र बहुत ही अच्छा, शाबाश। तो जल्दी जल्दी मुझे जो है बताते रहिए कि आपको कब एग्जाम देना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आर्यन लिख रहे हैं 2026 में एग्जाम देना। तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और यहां पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2025 में एग्जाम देना है यूनिवर्स को, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 2025 वालों के लिए 75 डेज का चैलेंज है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं 75 दिन वालों के लिए मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहूंगा कि जहां पर उनको ऐसा लगे कि कोई मिराकल है या कोई चीज है। तो दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द ओनली वे जहां पर आप जा सकते हैं। 10,000 क्वेश्चन। आज इतने भावुक कर देने वाले मैसेज मुझे आए, जो बच्चे 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, जो उन्होंने अभी मैसेज मुझे किया कि उजांक सर, हम विपिन चंद्रा पहले पढ़ते थे, हमें नहीं समझ में आता था क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब आपने विपिन चंद्रा के क्वेश्चन बना के उसको आरएफआर नोट्स बना के दे दिया है तो अब वो चीज इतनी आसान होने लगी है। और इतने मतलब भावुक मैसेज मुझे किए, थैंक यू सो मच। और वो मैसेज मुझे इतनी प्रेरणा देने लगे। रात में 11:30 बजे के आसपास मेरे फोन पे जब मैसेज आया तो पढ़कर इतनी खुशी हुई कि हाँ, मेरा जो मेहनत है, ये जो आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं वो कहीं सफल हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार देने के लिए कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। विपिन चंद्रा एक ऐसी किताब है जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, चुन चुन कर अब मैं आप तक लेके जा रहा हूं। तो अगर ये इस चैलेंज का हिस्सा है अगर आप,
तो आप ये मान के चलिए अगर आपने अक्षर सा ईमानदारी के साथ इसको अगर पूरा कर लिया, जो चैलेंज हम देने जा रहे हैं, अब सीसैट का चैलेंज शुरू हो रहा है इसमें, जी हां सीसैट के क्वेश्चन आने जा रहे हैं, तो अगर आपने इस चैलेंज को पूरा कर लिया, मैं कह रहा हूं आप मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जिस दिन आप मेंस का एग्जाम दे लेंगे, आपके ऊपर मेंस लिखा हुआ का ठप्पा लग गया, मैं आपसे कह रहा हूं 90% आपका विरोध खत्म हो जाएगा। कल ज्योति कह रही थी ना, लोग कह रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, मुंह बंद हो जाएगा उनका। ये केवल उन्हीं से बोला जाता है जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है और प्रीलिम्स वो क्वालिफाई नहीं कर पाओ। दुनिया क्वेश्चन पूछेगी भाई, दुनिया क्वेश्चन पूछेगी कि भाई तुम एक प्रीलिम्स का जो है 3 स्टेज का एग्जाम है, तुम कम से कम एक स्टेज तो पार कर लेते, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन तो पूछा जाना कि 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, क्या तुम पढ़ाई करो कि तुम पहला जो है स्टेज नहीं क्रॉस कर पा रहे? तो क्वेश्चन उनका लॉजिक है, आप डिफेंड मत करिए उसको, आपकी गलती है। तो आप कम से कम पहला स्टेज तो पार कर लीजिए, क्योंकि पहला स्टेज 90% लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं। प्रीलिम्स में 90% लोग फेल हो जाते हैं, ये आंकड़े हैं यूपीएससी के। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपना दायरा बढ़ाना होगा, हमें कम से कम प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। और ये जो बैच है वो गारंटी है। कितने लोगों ने अभी तक इस मुहिम का हिस्सा है? और अब शुरू हो रहा है 400 दिन का, जिनको 2027 और 28 देना है उनके लिए 400 दिन का जो है वो चैलेंज शुरू हो रहा है, वो भी चैलेंज शुरू कर दिया है। और आज मेरी मेडिटेशन की क्लासेस भी इसमें होंगी, तो जो लोग मेडिटेशन में जुड़ना चाहे वो मेरे साथ मेडिटेशन में भी आ सकते हैं। राइट दोस्तों? तो कितने लोग हैं जो इस चैलेंज का हिस्सा हैं? एक बार मुझे यस लिखकर भेजें, यस सर वी आर द पार्ट ऑफ दिस चैलेंज। चाहे वो 75 दिन हो, चाहे वो 200 दिन हो, और या वो 400 दिन हो। कई बच्चे बड़ी संख्या में उसमें भी जुड़ रहे हैं 200 दिन में। कल भी मैं बच्चों से बात किया, तो जो लोग इस चैलेंज का है तो वो लिखकर भेजें यस सर वी आर पार्ट। तो ये लगेगा वो मेरी फैमिली है, वो चैलेंज फैमिली है। ये लोग हैं जिन्होंने, क्योंकि ये खास है। खास क्यों है ये मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से ये देखा है, और मैंने पहले भी उस दिन आपको एमिग्डाला के बारे में बताया था। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो हमें फियर में लेके जाता है कि अरे यार हम तो यही आदत है हमारी, वो कंफर्ट जोन में लेके जाता है, वो डोपामाइन सेट कर देता है हमारा। तो वो जब डोपामाइन सेट कर देता है तो वो क्या करता है, वो तुम्हें कंफर्ट, यार ऐसे थोड़े ना होता है, बुक हो, बुक पढ़ा जाएगा तब क्वेश्चन देंगे। तो मैं अपने इस परिवार को, जो चैलेंजर परिवार है, ओजांग चैलेंजर परिवार है, आज से ये ओजांग चैलेंजर परिवार है जिन्होंने परंपरागत तरीके छोड़े हैं और नए तरीकों को अपनाया है, मैं उन सभी को बहुत बधाई, बहुत प्यार भेजता हूं, क्योंकि आपके अंदर ये खास बात है। आपके अंदर यह खास बात है कि आपने उन परंपराओं को छोड़कर लीक से हटकर कुछ किया है, और संसार यह जानता है कि जिसने लीक से हटकर कुछ किया है वही संसार में विजेता होगा। आज की खबर सबने पढ़ ली होगी, सुनीता विलियम्स वापस लौटी, सभी लोग यह जानते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लेकिन उस खबर के पीछे की जो सबसे बड़ी बात है वो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और एक नाम है एलन मस्क का। एलन मस्क का वो नाम जो है वो, आज आप ये समझिएगा कि जब हम चैलेंज लीक से हटकर काम करते हैं तो हम इतिहास लिखते हैं। आज वो व्यक्ति जो है वो एक ऐसा की प्लेयर बन गया जो अमेरिका को गवर्न कर रहा है। राष्ट्रपति कोई और है लेकिन गवर्न उसके हाथ में। आपको पता होगा कि स्टार लिंक ने जब ये भेजा तो उसमें जब लीकेज हुई तो ये 8 दिन के लिए ये लोग गए थे, और जो है वो 9 महीने बाद लौटे हैं। नासा ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, तमाम जो है बोइंग ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं ला पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। तब एलन मस्क, जो कि साइंटिस्ट भी नहीं है, लेकिन उसकी स्पेस एक्स ने क्या किया, वो भेजा, बोला मैं आपको अपने कैप्सूल में वापस लेकर आऊंगा, सुरक्षित लाना मेरा काम है। और वो व्यक्ति जो नासा, दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी, बोइंग जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान बनाने वाली कंपनी, वो वापस नहीं लेकर आ पाए। एक ऐसा उद्योगपति जो कार भी बनाता है, रॉकेट भी बनाता है, उसको बिजनेस करना आता है, वो हमारे दोनों जो है वो अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुरक्षित लेकर आ गए। सुरक्षित लेकर 8 दिन के लिए गए थे, 9 महीने वहां फंसे रहे। कितनी यातनाएं उन्होंने वहां पे एक तरह से अकेलापन और ये सब झेला होगा। आप अंदाजा लगाइए, ये होती है चैलेंज की ताकत। जब आप इनोवेशन करते हैं, लीक सेट कर काम करते हैं, तो आप इतिहास लिखते हैं। तो मेरा ये परिवार इतिहास लिख रहा है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम सबसे पहले अपनी बात शुरू करते हैं, छोटी सी बात शुरू करते हैं 2 ईयर टाइम टेबल को लेकर। हम यहां पर शुरू करेंगे 2 ईयर टाइम टेबल को लेकर। आ जाइए। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि 2 ईयर में हमें पढ़ाई कैसे करनी होती है। तो 2 ईयर हम टाइम टेबल को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, राइट। 2 ईयर टाइम टेबल पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वंडरफुल, कीप इट अप। तो सबसे पहले जब हम कोई स्टडी करते हैं यूपीएससी की, तो हमें 4 पार्ट में स्टडी करनी होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मैं नई रिसर्च बता रहा हूं। 4 पार्ट की स्टडी हमें करनी होती है। पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं, स्टैटिक जिससे हम लोग आप सब्जेक्ट का डोमेन कहते हैं। दूसरा जो होता है वो स्टैटोडायनेमिक होता है, यानी सब्जेक्ट के साथ कुछ डायनेमिक पार्ट, कोई रिपोर्ट्स आ गई हैं, कुछ नया आया है, कुछ गवर्नमेंट के आंकड़े आए हैं, तो इसको स्टैटोडायनेमिक कहते हैं।
दिस इज नोन एज स्टैटोडायनेमिक। कुछ अभी हाल में चर्चा में चला, कोई ज्योग्राफी में रिपोर्ट आई, इसको जो है सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया। तीसरी चीज होती है डायनेमोस्टैटिक, डायनेमोस्टैटिक, और चौथी चीज होती है डायनेमिक। ये 4 पार्ट में हमारी तैयारियां होती हैं, इस बात को आप समझिएगा। 4 पार्ट होते हैं हमारी तैयारी के। अब इन 4 पार्ट से हमें क्या आउटपुट मिलता है, जरा हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। स्टैटिक पार्ट को करने के लिए, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, इस पार्ट को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो पर्पस होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सबसे पहले होती है HWC से। कैसे होती है? हैंडल विद केयर। जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है। दूसरा होता है स्टैटोडायनेमिक, जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम लगातार इस तरह से अपना मूवमेंट करते हैं। स्टैटोडायनेमिक पे हम डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर स्टैटिक पोर्शन यानी कॉन्सेप्ट प्लस जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं, जो अभी कुछ नया आया है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर होता है डायनेमिक स्टैटिक, यानी अब जब ये हमारा पोर्शन स्ट्रांग हो जाता है, या तो आप खुद करते हैं या टीचर स्ट्रांग कराता है, तो हम जब न्यूज़पेपर या रिपोर्ट्स को हम बेस बना लेते हैं, और न्यूज़पेपर जब हमें हैंडल विद केयर का मालिक बन जाते हैं, करंट में क्या हो रहा है हमें थोड़ा पता चलने लगता है, तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर से सब्जेक्ट को लिंक करते हैं। जैसे आज सुबह जब मेरी क्लास हुई, सिलेक्शन वाली क्लास, तो एक न्यूज आई थी कि बायलैटरल जो है इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो है वो साइन कर रहा है भारत और इकोनॉमिक्स में, तो वहां से रिलेटेड जितनी भी खबरें थी, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन क्या करता है, कौन से क्लॉज हैं, क्या है, फलाना है, ठिकाना है, वो सब मैंने एक साथ पढ़ा दिया। यानी मैंने न्यूज़पेपर को उठाया और सब्जेक्ट कवर करा दिया, इकोनॉमिक्स के, IR के जो डेप्थ के कॉन्सेप्ट है वहां पे कवर करा दिए। तो यहां से न्यूज़पेपर से सब्जेक्ट में जाना होता है, और ये एक्चुअली में हार्ट ऑफ यूपीएससी है। ये हार्ट ऑफ यूपीएससी है। आज मैंने 11 टॉपिक कवर कराया, 11 के 11 लोगों ने कहा कि सर ये एग्जाम में आया हुआ है, ये 2023 में आया, 22 में आया है। तो मैंने वो PYQ सॉल्व नहीं कराया, मैंने बताया कि क्वेश्चन यूपीएससी सबसे ज्यादा यहां बनाता है। और डायनेमिक का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने बताया सुनीता विलियम्स, किस कंपनी ने, किस कंपनी का रॉकेट था, स्पेसएक्स का, कौन लेकर, एलन मस्क की कंपनी है, कौन कौन से 2 यात्री थे, सुनीता विलियम के साथ दूसरा कौन था। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या हुआ, डायनेमिक, यानी कि जो चर्चा में चल रहा है। प्रधानमंत्री की भी यात्रा क्या हुई, हाल में संधियां क्या हुई, समझौते क्या हुए, जो आज का अखबार विद RFR जो मैं कराता हूं, उसके साथ ये चीज कवर हो जाती है। वॉइस ठीक है? राइट। तो ये जो 4 चीज है, इसको हम लोग डायरेक्टली स्टेट करंट बोलते हैं, इसको हम लोग, इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। ये 4 चीजों की तैयारी करनी होती है, याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। अगर ये 4 डायमेंशन कवर नहीं है तो आप यूपीएससी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये ना 1 ईयर ना 2 ईयर। जो आप पूछते हो एनसीईआरटी कहां पढ़ें, अब एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी हमें कहां पढ़ना, जरा इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी हमें पढ़ना होता है हैंडल विद केयर के लिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो अब जो मैंने अपना जो सेगमेंट बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बड़े ध्यान से सुनना इसे। तो ये जो 4 पार्ट में तैयारी होती है, स्टैटिक, स्टैटोडायनेमिक, डायनेमोस्टैटिक और डायनेमिक, ये 4 जब चीज कवर होती तब जाकर यूपीएससी आप क्वालिफाई कर पाते हैं, क्वालिफाई आप सिलेबस समझ पाते हैं। शायद आप तक आपको किसी ने आस्ते से बनाया होगा कि प्री तैयार करना है, मेंस तैयार करना है, आपसे कई लोगों ने कहा होगा, यस या नो मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन किसी ने नहीं बताया होगा कि प्री और मेन से ज्यादा जरूरी होता है स्टैटिक, स्टैटोडायनेमिक, डायनेमोस्टैटिक और डायनेमिक। आप यूपीएससी का 10 साल का पेपर उठा के देखें, आपको पूरा पेपर इन्हीं 4 पार्ट के अंदर दिखाई पड़ेगा, चाहे आप प्री उठा लें चाहे मेंस उठा लें। ये पुरानी बातें हुआ करती थी जब 2 लाख 2.5 लाख लोग एग्जाम दिया करते थे, तब जब है कि भैया प्री पढ़ लो, मेंस पढ़ लो, ऐसे कर लो, 3-4 साल में एग्जाम निकल जाएगा। मेरा स्टूडेंट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, मैं जल्दी उसे भेजना चाहता हूं, मेरा पर्पस बहुत क्लियर है। तो मेरा रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा। फिर मैं एलन मस्क का यहां नाम लूंगा कि आज से पहले जब रॉकेट छोड़े जाते थे तो वो फटके वो अपना समुद्र में गिर जाते थे। इस बंदे ने कहा यार इसमें तो बड़ा खर्चा आएगा, रॉकेट तो बर्बाद हो गया, तो एक काम करते हैं, दोबारा रॉकेट आ सकता है। लोगों ने मजाक उड़ाया, नासा ने कहा अरे पॉसिबल नहीं है, रॉकेट आएगा दोबारा पृथ्वी की कक्षा में जल के खत्म हो जाएगा, बचेगा। बोला नहीं यार वो तो रॉकेट रीयूज कर सकते हैं। भाई साहब इतिहास लिख दिया 2024 में, रॉकेट आया और उसको हाथ ने एक ऐसे रोबोटिक आर्म था कैप्चर कर लिया, वो वापस लैंड कर गया, दोबारा यूज करो उसको। उसने पूरे स्पेस में क्रांति कर दी।
इतना कॉस्टली मिशन होता था कि एक बार रॉकेट छोड़ने के बाद दूसरा पसीना आ जाता था कि क्या यार रॉकेट छोड़े। बंदे ने कॉस्ट ही कम कर दी, सिर्फ एक दिमाग लगा लिया। तो जो चीज लग रहा था, नासा ने कहा यह पॉसिबल नहीं है, यूरोपियन एजेंसी ने कहा पॉसिबल नहीं है, बोला अच्छा रुको, अगर सोचा है तो पॉसिबल होगा। तो भाई सीधा सा फंडा है कि आप कहें सर यूपीएससी बहुत कठिन है, होगा भाई, यूपीएससी में बहुत साल लगते हैं। मेरा तरीका है कम से कम अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना है, कम से कम टाइम में, लेकिन तरीके बदलने पड़ेंगे। तो जो दूसरे ने नहीं सोचा वो उसने एलन मस्क ने सोच लिया और क्या किया, रिकैप्चरिंग कर ली रॉकेट की। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, पूरी दुनिया में चर्चा, इतिहास लिख दिया उसने। अब स्पेस जो है मिशन माना जा रहा है आने वाले टाइम में बहुत सस्ते हो जाएंगे क्योंकि रॉकेट्स को बार बार यूज किया जाएगा। तो अगर इतिहास लिखना है तो आपको ये मेथड डेवलप करने पड़ेंगे। अब देखो, अगर मैं 2 साल का टाइम टेबल मैं बनाता हूं तो मैंने लिखा 2 साल, अब इसको लिख लो 2 इयर्स, 1 ईयर प्लस 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर प्लस 1 ईयर। तो अब मुझे ये 4 चीजें कवर करनी है। तो मेरे लिए 1 ईयर 2 ईयर मतलब क्या हुआ, 720 दिन, 720 डेज के आसपास मेरा निकला। इसमें से 52 दिन मेरे संडे निकल गए, 52 प्लस 52, 52 प्लस 52, 100 मान लिया। तो यानी मेरे पास लमसम जो टाइम बचा वो 600 डेज बचा। अगर आप इसमें छुट्टियां भी कैलकुलेट कर लो, देखते जाना, ठीक है। तो इसमें मुझे जो लमसम जो मुझे टाइम मिल रहा है वो 620 डेज के आसपास मिल रहा है। 20 दिन मैंने मान लिया कि छुट्टियां, होली, दिवाली, बीमारी, तो मेरे पास लमसम जो टाइम मिल रहा है वो 600 डेज मिल रहा है। प्लानिंग इस तरह से की जाती है। अब 2 साल की प्लानिंग में अगर मैं कहूंगा अरे 600 दिन बाद एग्जाम है, 2 साल बाद एग्जाम है, जैसे कई लोगों ने कहा, मैंने क्वेश्चन पूछा कि भैया कब एग्जाम दे रहे हो, तो किसी ने कहा सर 2027, 2000, अभी तो बहुत टाइम है सर, अभी तो आराम से सोएंगे, मूवीज देखेंगे, दिल विल टूटेगा। कई लोगों ने कहा सर जब तक दिल नहीं टूटेगा आईएएस नहीं बनेंगे। तो पहले वो दिल लगा रहे, टूटने तो बात की बात है, तब वो इंतकाम लेंगे। तो कई लोग तो इसी में बिजी हैं। तो चलिए भाई अब जिसका दूसरा काम कर लेते हैं। हमें क्या करना है, यहां पे 600 डेज को 300 प्लस 300 में डिवाइड कर देना। 300 प्लस 300 डेज में डिवाइड कर देना है। अब यहां तक लिख लिया। अब 300 डेज में हमें फर्स्ट जो 300 डेज है वो 300 डेज में हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। अगर आप 2027 में 2028 में एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सिंपल सा बता दे रहा हूं, कोई फेल करने वाला नहीं है इस मेथड को अपनाने के बाद। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के 2 तरीके हैं, बीटीएल, बिटवीन द लाइन नोट्स होंगे, एलडब्ल्यूएमआई, और पढ़ने का तरीका होगा एसडब्ल्यूसी। एनसीईआरटी में 3 बातें होनी चाहिए। और अब चौथी चीज है आरएफआर, कि जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आप उसके मालिक नहीं बनोगे। और हमें एनसीईआरटी पढ़ना है उसका मालिक बनने के लिए, कि मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद होना चाहिए। ये 300 दिन का फर्स्ट पार्ट रहा। इसके साथ साथ तुम्हारा स्टैटोडायनेमिक, डायनेमिक, और ये जो साल होता है वो बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का साल होता है, मेडिटेशन, स्पीकिंग स्किल, क्योंकि सेकेंड ईयर में लोड बहुत बढ़ेगा। 300 दिन में तुम्हें वापस 600 दिन का काम करना पड़ेगा। ये जो 300 दिन जा रहे हैं इसको भी पढ़ना पड़ेगा, अगले 300 दिन का पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी, बीटीएल, एलडब्ल्यू में एसडब्ल्यूसी और आरएफआर, बिटवीन द लाइन, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, हैंडल विद केयर एंड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड, ये 4 तरीके से जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तब एनसीईआरटी के आप मास्टर बनते हो, तब एनसीईआरटी आपकी समझ में आती है कि क्या है। इसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, राइट। इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आप मेडिटेशन कैसे करते हैं, देर तक आप एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करके रखते हैं, आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। और इन सभी के साथ आपको चाहिए एक मेंटर, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको ये बात पता होगी हमें डर बहुत लगता है, मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। तो क्या होता है, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जो आपको गाइड करे, आंसर कैसे लिख रहे हो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो, आपसे बात करे, आपको बताए ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे होना है, ऐसे नहीं होना है। तो ये मेंटर आपके लिए बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट ईयर का काम है। तो हमें क्या क्या काम करना है, एनसीईआरटी का मास्टर बनना है, स्टैटोडायनामिक वे में पढ़ाई करनी है, यानी कि जो एनसीईआरटी उसको करंट से जोड़ना है, करंट पढ़ने की आदत यानी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। इसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपना जो है मेडिटेशन पे, बोलने के तरीके पे,
किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को रिफाइन करते हैं, इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। ये फर्स्ट ईयर का काम है। 300 दिन तुम्हें मिलेंगे इसके लिए। कितने दिन है? 300 डेज है। इसके साथ साथ इसी समय तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स की आदत है, जैसे एस जयशंकर पढ़ लिया, जैसे अजीत डोवाल साहब के बारे में पढ़ लिया, भारत की कुछ पॉलिसीज के बारे में आपने इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर दिया। ये फर्स्ट ईयर का हमारा काम रहा। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर। अब मान लीजिए आपको 2026 में एग्जाम देना है या 2027 में एग्जाम देना है और आप 26 में पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए 2 ईयर का कॉन्सेप्ट कैसे होगा। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट होगा वो डायनेमोस्टैटिक एक बहुत बड़ा पोर्शन है, डायनेमोस्टैटिक प्लस मेंस। अब यहां काम क्या क्या है? प्लस एस्से, प्लस ऑप्शनल, प्लस आंसर राइटिंग, प्लस लैंग्वेज। 300 दिन का काम देख लीजिए। 300 दिन में तुम्हें ये सारे काम करने हैं। अब कैसे करेंगे? रेडी हो? मेथड बता देता हूं। मैंने एक जबरदस्त मेथड इसके लिए तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग उसको। मैंने एक यूपीएससी ट्रेनिंग प्रोग्राम 365 दिन के हिसाब से बनाया है, जिसमें 280 दिन एक्चुअल है, 20 दिन का गैप है। 300 दिन में हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं। तो मैंने इस पूरे प्रोग्राम को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट? यानी हमें कैसे पढ़ाई करनी है, और ये सारी पढ़ाई आरएफआर मेथड, आगे से जो नोट से मेथड में टीचर के साथ। तो ये जो 300 दिन है, जो 280 प्लस 20 दिन का सेगमेंट है, 60 डेज हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके साथ ये जुड़ जाती है। ज्योग्राफी के लिए 40 डेज, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट अलग अलग है। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, ये हम इसके साथ पूरा करेंगे, ठीक है? यहां पर हम गए। सोसाइटी के लिए 20 डेज आप लगाएंगे। जब मैं यहां डेज बनाऊं तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो पूरा दिन या 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लें। तो ये 80 दिन और ये 40 दिन, तो ये हाफ हाफ में 2 सब्जेक्ट भी चल सकते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक दिन के हिसाब से, अगर 3 से 4 घंटे हम लगा रहे हैं तो इस सब्जेक्ट में कितने आवर्स हमें लगाने पड़ेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो 55 दिन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो लक्ष्मीकांत का जो पार्ट है 55 दिन। इंटरनेशनल रिलेशनशिप 15 डेज, इसको राइट डाउन भी कर लो। इकोनॉमी 35 डेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 20 डेज। इसके बाद एनवायरमेंटल एंड सिक्योरिटी की बात करें, जो इसका एक पार्ट है, वो है 20 दिन अलग, ठीक है? तो ये जो है 60 डेज हो गया। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी फर्स्ट 15 डेज, फिर अगेन जो इसके लिए 20 दिन का रिजर्व रखा गया है कि अगर हमें 20 दिन जाना है तो हम 20 दिन और भी आगे चले जाएंगे। तो ये जो पूरा सेटअप मैंने बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 साल की तैयारी के लिए। अब इसमें मुझे पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, तो एक डिटेल प्लान मैंने यहां पर पूरा का पूरा मतलब डे वाइज प्लान मैंने तैयार कर दिया है। हम इस तरह से इसको पढ़ाएंगे, यानी प्री हिस्टोरिक, हड़प्पन सोसाइटी, पीवाईक्यू डिस्कशन, वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, लेदर वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मगध, एक एक टॉपिक के सब टॉपिक, यानी एक दिन में आप क्या क्या पढ़ेंगे। अब ये जो चीज है वो हमें सेकेंड ईयर करना है या 2026 वालों के लिए करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे काम आ सकता है, बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। अब ये सारी चीजें तैयार करने के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट सुपर 50 क्लासरूम प्रोग्राम में डिस्कशन करने जा रहा हूं। क्लासरूम, तो अगर क्लासरूम प्रोग्राम में अगर आप आना चाहते हैं, गुरुकुल आना चाहते हैं, तो नोएडा में सुपर 50 केवल 50 बच्चों के लिए, और ऑनलाइन में ये 0 to हीरो बैच में चलेगा। 2 साल और 1 साल दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। तो अब जो है यहां इस प्रोग्राम में हमारा मिनिमम 8 आवर्स चैलेंज होगा, 8 आवर इंटेंस ट्रेनिंग, 8 आवर इंटेंस ट्रेनिंग। ये एक्चुअली कोचिंग प्रोग्राम नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट? दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में होगा क्या क्या, ये देखो। सबसे पहले अगर आप 2026 के लिए आ रहे हैं या 2027 के लिए आ रहे हैं, तो 2027 के लिए आ रहे हैं तो आपकी शुरुआत होगी एनसीईआरटी से, आपकी शुरुआत होगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। लेकिन अगर आप 2026 के लिए आ रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम में, जो मैंने अभी आपको शो किया, ये पूरा प्रोग्राम आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। आप इस मेथड में चलेंगे तो यहां पर 4 आवर्स क्लासरूम, यानी टीचर आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट पे आपको महारत होगी, प्लस डेली टेस्ट 1 आवर, आरएफआर टेस्ट। वहीं पर आप मेंटर के सामने बैठेंगे, आपके लॉगिन्स पे जो आपने पढ़ा है उसका आप टेस्ट तैयार करेंगे, उसका आप टेस्ट देंगे तुरंत के तुरंत। यानी क्लास की फोकस आपकी बहुत एडवांस होनी चाहिए। प्लस उसके साथ साथ आप एसपी सर के साथ मेंटरशिप प्राप्त करेंगे, राइट? मेंटरशिप, ये प्रोग्राम अभी तक इंडिया में किसी के पास नहीं है।
यानी इंटेंस क्लासरूम, उसके नोट्स, फिर तुरंत टेस्ट, फिर तुरंत जो है वो बाकी रिमेनिंग टाइम में आप एसपी सर के साथ रिवीजन, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उनके दिए गए होमवर्क, उनके साथ जो है अपना जो है डाउट डिस्कशन, उनके गाइडेंस में फिर आप यहां तैयारी करेंगे। यानी मेंटरशिप, क्लासरूम, टेस्ट और मेंटरशिप एक दिन में। ज्यादातर कोचिंगें लास्ट में टेस्ट लेती हैं, मेंटरशिप के लिए अलग से पैसा लेती है। इसीलिए मैंने कहा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये लबासना ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आपको मिनिमम 8 घंटे यहां बैठना पड़ेगा। और जब आप इस ट्रेनिंग से आप उठेंगे तो जो होता नहीं कि घर पे जाके स्वाध्याय करना है, आज नहीं पढ़ पाए कल पढ़ेंगे, गिल्ट फीलिंग होती है, सब खत्म, सब खत्म। और ऐसा ही प्रोग्राम जिसमें हम लेकर आ रहे हैं वो है हमारा जीरो टू हीरो बैच। तो जीरो टू हीरो बैच में भी हमारे सामने 2 सेगमेंट्स अवेलेबल होंगे जीरो टू हीरो में, जिसमें फर्स्ट ईयर चैप्टर बाय चैप्टर, एनसीईआरटी, आरएफआर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मेडिटेशन, इसके साथ साथ सिलेक्शन वाली क्लास जो डायनामो स्टैटिक है, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी क्यूआईपी। यानी इसके बाद सिर्फ आपको ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो वही प्री कम मेंस जो मैंने अभी आपको दिखाया 300 दिन का प्रोग्राम, प्लस सिलेक्शन वाली क्लास, प्लस सीसैट, प्लस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी आंसर राइटिंग, टीचर के साथ डिस्कशन, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ यहां पर मिलने जा रहा है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि यह बैच है सुपर 50। कैसा है? सुपर 50 बैच है, यानी केवल और केवल 50 बच्चों के लिए। अब यह सवाल है कि 50 स्टूडेंट मुझे मिलेंगे कैसे? सिंपल सा, इसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस टेस्ट। यानी आपको यहां पर एंट्रेंस टेस्ट, एक जो है स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो इस टेस्ट के माध्यम से आप जुड़ेंगे। तो आपको करना क्या है? सिंपली आप काउंसलर से कॉल करिए 8750711133, 8750711122। इन नंबर्स पे आप कॉल करिए और एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात करिए। लेकिन अब सवाल है कि सर मैं क्लास तो कर चुका हूं, मुझे मेंटरशिप चाहिए, मुझे वहां आना है, केवल मेंटरशिप का पार्ट है। तो यस, एसपी सर के अंडर में 4 घंटे की एक इंटेंस इंटर्नशिप जो है मेंटरशिप का प्रोग्राम लाया जा रहा है। तो केवल अगर आप यहां गुरुकुल में आगे केवल मेंटरशिप चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको जो एडमिशन मिलेगा वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू मिलेगा, केवल 50 बच्चों के लिए। 51th भी मैं नहीं डील करूंगा, केवल और केवल 50 बच्चों के लिए। अप्रैल फर्स्ट वीक से ये बैच शुरू हो रहा है। अप्रैल फर्स्ट वीक से जो ये शुरू हो रहा है, तो आप इसके साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को अगले लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आप ये टेस्ट देंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, और अभी काउंसलर से बात करेंगे। पहले आप मेरे साथ बात करेंगे कि आप वाकई में 8 घंटे का दबाव लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो जो जीरो टू हीरो बैच है वहां पे भी ये सारी सुविधाएं हैं, आफ्टर 12th बैच में भी सुविधाएं हैं, और मेरे साथ आप जो है इंटेंस प्रोग्राम में आप जुड़े ही हुए हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि अगर किसी बैच को लेकर डाउट है, तमिलनाडु की क्लासेस मांग लो, किसी आरएफआर टेस्ट को मांग लो, कि पहले आप देख लो कि 2-3 दिन करने के बाद मुझे चेंज मिल रहा है कि नहीं, यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। तो अगर हम इस पे अपना काम करेंगे तो ये बहुत ही काम जो है करने वाला है, राइट, बहुत ज्यादा काम करने वाला है। तो सुपर 50 बैच बेसिकली क्लासरूम प्रोग्राम है। देखिए, क्लासरूम और ऑनलाइन में कुछ अंतर होता है, क्योंकि फीस में भी बहुत अंतर है, ठीक है, फीस में भी बहुत अंतर है। तो सुपर 50 बैच इज द फॉर द क्लासरूम, क्योंकि हम वहां अपने सामने आपको बिठाकर पढ़ाते हैं। जो ऑल ओजांग सर बैच या जीरो टू हीरो बैच है वहां पे भी वो चीजें हैं, लेकिन यहां पर टाइम ज्यादा है तो इसकी फीस भी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप इसके बारे में और डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जिनको ये डाउट है कि ऑल ओजांग सर बैच के बच्चे सुपर 50, यहां लिखा हुआ है दिस इज द क्लासरूम प्रोग्राम, दिस इज स्पेशली क्लासरूम प्रोग्राम। ये ऑनलाइन का सेगमेंट नहीं है, ये क्लासरूम का सेगमेंट है। गुरुकुल में अगर आप आना चाहते हैं तो ये उसका प्रोग्राम है, राइट। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। 2 साल का जो ये टाइम टेबल है इसको अक्षरशः पालन करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारे ऑनलाइन के बच्चों के लिए भी, लेकिन यहां पर क्या है, मेंटरशिप लॉन्गर फॉर्म में। एसपी सर पर्सनली इन 50 बच्चों को बैठ के गाइड करो, उनका एक ही कहना है, मेरा भी और उनका भी। हमने जिस तरह से एक पूरा ताना बाना बुना है, आशीष सर हो गए, सबिता पाल मैम हो गई,
तो हमारा एक ही ताना बाना है कि हम ये अगर लिमिटेड स्टूडेंट है इसमें मैक्सिमम को हम लबासना भेज देंगे। अगर उसके अंदर टेम्परामेंट है, अगर उसके अंदर लड़ने की ताकत है, तो हम उसको लबासना भेजने के लिए तैयार है। अगर वो हमारे बताए गए टाइम टेबल को फॉलो कर ले जाता है, समर्पित कर देता है, कोई डाउट नहीं है। और हमने जो महसूस किया कि पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे को पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल टाइम भी चाहिए होता है, उसके साथ बातचीत भी करनी होती है। तो हम दोनों लोगों, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वो आराम से बात करते हैं। मैं इनोवेटर हूं, नया नया इनोवेशन करता रहता हूं। तो हम दोनों ने मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुना है कि अगर आप इस समय मेरे साथ 2026 तक या 2027 तक रुक गए तो डैम श्योर है कि आप खुद कहना शुरू कर दें। जैसे इस बच्ची ने मैसेज किया कि अब कोई डर नहीं लग रहा है, आपने कसम खाई थी कि 30 मार्च तक मैं तुम लोगों का डर खत्म कर दूंगा। सर आज 20 मार्च भी नहीं हुआ है और अब हम खुद कहने लगे कि हम आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं। तो यह होता है इनोवेशन, और इस इनोवेशन के लिए जुड़ जाइए। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के लिए सुपर 50 क्लासरूम प्रोग्राम है, तो हम इसके साथ जुड़ेंगे। बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन, इस रिवोल्यूशन का पार्ट बनिए, जुड़े रहिए। और ऑनलाइन बैच में एक नया शिफ्ट शुरू हो रहा है और वो है हमारा आफ्टर 12th बैच या हमारा 0 to हीरो बैच। तो 0 to हीरो बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिए। और 0 to हीरो बैच ऑनलाइन है, सुपर 50 बैच ऑफलाइन है। याद रखिएगा सुपर 50 बैच ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो उसी का एक फॉर्मेट 0 to हीरो है या ऑल ओजांग सर बैच है, वो हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक से। सो बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन, इस रिवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। ऑनलाइन में भी कर दीजिए। देखिए आप 8 घंटे स्क्रीन के सामने नहीं बैठ पाएंगे और ना 8 घंटे हम खड़े हो सकते हैं। तो ऑनलाइन में भी है, ऑनलाइन में क्यूआईपी तो आपके साथ मिल गया है ना, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ही तो वो मेंटरशिप है। तो आप पैनिक होने लगे हैं थोड़ा सा, सारी चीजें आपको मिली हुई हैं, उसी को क्लब करके हमने एक फिक्स कर दिया कि 8 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। गुड, कीप इट अप। तो आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए, सुपर 50 बैच का हिस्सा बनिए, राइट। और चलिए एक नई शुरुआत करते हैं क्लासरूम में। अगर आप आना चाहें ऑनलाइन में 0 to हीरो या ऑल ओजांग सर बैच भी सेम ही चीज है। थैंक यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।